तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रेट मिशन क्लासेस जीएमसी में। तो ये संचालित करता है दोस्तों आपको बदलापुर से। ये लाइव क्लास चल रही है। अगर आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करना है तो आप लोग इस क्लास से जरूर जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए ही ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग उत्तर प्रदेश में सफलता जरूर प्राप्त करें या अन्य भी जो भी एग्जाम होंगे उसमें भी आप लोग अच्छे से सफलता प्राप्त करें। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं क्या, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि ये सभी एग्जामों में पूछा भी गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। अगर आप लोगों को उत्तर आ रहा है तो आप लोग ग्रुप में, हाँ, अर्थात आप लोग कमेंट करके उत्तर बता सकते हैं। अगर जो उत्तर आपको नहीं आएगा उसका डाउट भी हम क्या करते हैं, कमेंट में मैसेज करके क्लियर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहला प्रश्न करेंगे। यहाँ पर दिया गया आपका क्या, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो यह उत्तर आपका हो जाएगा कहाँ पर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, पावापुरी में। तो दोस्तों इनकी मृत्यु जो हुई थी कहाँ पर, पावापुरी में। अगला देखा जाए तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है? तो वैसे भी दोस्तों एक प्रश्न का उत्तर आपका ये भी हो गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न पूछा है कि ये लुम्बिनी स्थित कहाँ है, तो आपका कहाँ पड़ता है, ये नेपाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये आपका दिया गया क्या, बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए हरियक वंश, गोप कुमार और सोम। इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा आपका, हरियक वंश। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ दिया गया है, जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? ये जातक जो है पवित्र ग्रंथ है किसका? तो यहाँ पर दिया गया किसका, वैष्णव धर्म, जैन के, बौद्ध धर्म के और शैव का। इसका राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ दिया गया, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे कहाँ? अर्थात ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस समय ज्ञान प्राप्ति के बाद तुरंत इन्होंने कहा जाकर अपने उपदेश को दिया था? तो इसका उत्तर राइट क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, सारनाथ। फिलहाल अगर ये आपका ऑप्शन नहीं होता दोस्तों, तो कई एग्जामों में ये ऑप्शन न देके आपका क्या दिया है, ऋषि पटनम दिया है। क्या दिया है दोस्तों आपका, ऋषि पटनम। तो अगर आपको ऑप्शन में सारनाथ नहीं मिलेगा तो आप लोग उत्तर कौन सा मारेंगे, ऋषि पटनम मारेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 एक तरफ दिया गया आपका क्या, आश्रम, और दूसरी तरफ दिया गया आपका आयु। तो आश्रम और आयु, आयु में यहाँ पर देखेंगे तो ब्रह्मचर्य आपका कब होता था, जन्म से 25 वर्ष तक। गृहस्थ का देखेंगे तो गृहस्थ आपका होता था 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ आपका होता था 50 से 75 वर्ष, और संन्यास जब लेते थे उनको क्या कहते थे, 75 से 100 वर्ष। इस प्रकार से अगर हम लोग उत्तर की जांच करेंगे तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे चौथा, अर्थात आपका उत्तर नंबर कौन सा होगा, डी वाला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, डी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में अभी तक पूछा जा चुका है। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है कि हड़प्पा काल, मोहनजोदड़ो ना, कालीबंगा, लोथल, ये सब जो दिया गया है ये किस किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हड़प्पा से पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, रावी नदी। या रावी नदी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन नंबर है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? अर्थात ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, पाली भाषा। और महावीर स्वामी का अगर पूछा जाता तो उसका उत्तर क्या हो जाता आपका दोस्तों, प्राकृत भाषा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्या, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता से ही लिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो लोथल, लोथल यहाँ पर देखेंगे तो कहाँ स्थित था, तो आपका गुजरात में। रोपड़ आपका किसमें मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3, पंजाब में। राखी गढ़ी आपका कहाँ मिलेगा, हरियाणा में। और कालीबंगा कहाँ मिलेगा आपका,
राजस्थान में। इस प्रकार से हम लोग अगर उत्तर को मैचिंग कराएंगे तो पहला का आपका चौथा होना चाहिए, तो पहले का चौथा आपका दो ऑप्शन में है रोपड़, दूसरे का आपका तीसरे में होना चाहिए, दूसरे का ऑप्शन तीसरे में, तो दूसरे का तीसरे में और पहले का चौथे में, तो पहले का चौथे में यहाँ दिया गया है और यहाँ दिया गया दूसरे का तीसरे में, तो दूसरे का तीसरा यहाँ भी है, तीसरा यहाँ भी है। राखी गढ़ी आपका हरियाणा में मिलेगा, तो तीसरे का दूसरा होना चाहिए, तीसरे का दूसरा होना चाहिए, तो तीसरे का दूसरा यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या होगा आपका दोस्तों, बी वाला। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो 10 में आपका कहा गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो क्या यह सही है, जी बिल्कुल सही है। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अगर उस समय देखा जाए तो भारत पर शासन क्या था, एक क्या यहाँ पर था, घनानंद, जो एक नंद वंश का अंतिम शासक था, उस समय ये भारत पर शासन कर रहा था। दूसरा यहाँ पर पूछेगा आमदी, तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उनकी सेना का क्या किया था, स्वागत किया। ये भी आपका एकदम करेक्ट उत्तर है दोस्तों, दूसरा भी आपका एकदम सही है। 332 ईसा पूर्व में, तो ये आपका क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर कौन सा होगा, पहला और दूसरा सही। अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी वाला एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, 11। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 11। 11 में दिए गए प्राचीन राज अवंती, अवंती की राजधानी क्या थी। ये क्वेश्चन आपका लिया गया कहां से दोस्तों, 16 महाजनपद से। तो अवंती की राजधानी पूछा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उज्जैन, अर्थात उज्जैन इसका करेक्ट उत्तर था। तो अगला प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा, 12। तो 12 से अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो 12 का आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। इसको भी आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर मिलान करना है आपको दोस्तों, सिंध एक तरफ छेद दिया है, दूसरी तरफ आपका पूरा स्थल दिया है। तो पहला का उत्तर पहला ही होगा दोस्तों, ये तो एकदम सही है। हरियाणा आपका कहाँ होगा, हरियाणा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी में हरियाणा स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी का कौन सा होगा, तीसरा। तो डी का तीसरा देखा जाए दोस्तों, दो ऑप्शन में आपको मिल रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो पहले का अगर देखा जाए तो पहला आपका दोस्तों दिया गया छेद, दूसरी तरफ यहाँ पर पूरा स्थल दिया गया। थोड़ा हमारे जो टेक्निकल यहाँ टीम बैठी हुई है, बीच बीच में हमको डिस्टर्ब कर रही है, फिलहाल जाने दीजिए, हम लोग यहाँ पर प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा है। यहाँ पर दिया गया क्या, एक तरफ छेद और दूसरी तरफ दिया गया क्या, पूरा स्थल। तो यहाँ पर अगर देखेंगे पहले का आपका पहला ही मिलेगा, और यहाँ पर अगर बात की जाए मिलाने की, तो हरियाणा का हम लोग कहाँ मिला देंगे, आपका राखी गढ़ी में। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि डी का तीसरे में मिलेगा, तो डी का तीसरे में से दो जगह ऑप्शन है और पहले का पहला होना चाहिए। तो पहले का पहला देखिए, इसमें भी दिया गया और इसमें दिया है। ठीक है, इसका मतलब उत्तर या तो आपका ये होगा या तो फिर सी होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे दक्षिणी बलूचिस्तान, तो दक्षिणी बलूचिस्तान आपका मिलेगा बालाकोट में, और पश्चिमी पंजाब आपका मिलेगा चौथे में, अर्थात दूसरा आपका मिलेगा चौथे में। तो दूसरा चौथे में किसमें दोस्तों, इसमें है, इसलिए उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, सी। ये एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया है। ये आपका कौन सा है कि पूछा जैनियों के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैसे आपको पता ही होगा जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, 24, उसमें से आपका 23वें नंबर का पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, पार्श्वनाथ। और 24वें देखा जाए तो कौन से थे, महावीर स्वामी। ये आपके 24वें तीर्थंकर हो जाएंगे, और इन्हीं को ही जैन धर्म का क्या वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसको, महावीर स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। अर्थात ये प्रश्न पूछ रहा है भगवान बुद्ध कहाँ पर इनको ज्ञान मिला था। तो पहला राजगिरी, कपिलवस्तु, बोध गया और सारनाथ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका दोस्तों, बोध गया में। अगला, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को मिस मत करिए, क्योंकि ये प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछा गया है अभी तक एग्जामों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, मेहरगढ़। तो कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्षात्कार कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 16। तो 16 में यहाँ पर आपको दिया गया क्या, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण, अर्थात जहां पर इनकी क्या हुई थी,
मृत्यु हुई थी, उसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उसके बाद पूछा है कि पहला बौद्ध संगीत जो हुआ था वो किस जगह पर आयोजन किया गया था। तो पहले बौद्ध संगीत की बात की जाए दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ था आपका, राजगिरी पे। इसी तरह अगर हम एडवांस क्वेश्चन और बात की जाए तो एडवांस में आपका लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा बौद्ध संगीत आपका क्या हुआ था, वैशाली में। तीसरे नंबर का आपका होता है पाटलिपुत्र में, ठीक है दोस्तों। और चौथा आपका क्या होता है, कुंडलवन में। कहां पर होता है जी, कुंडलवन। और ये आपका पड़ता है कहां पर, कश्मीर में, ठीक है दोस्तों। तो 4 बौद्ध संगीत हुए थे, चारों का आपका उत्तर बता दिए। पहला आपका राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। तो गायत्री मंत्र की रचना कौन किया था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, डी, अर्थात विश्वामित्र का होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपत सील पर किस जानवर का अंकन नहीं किया गया। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो भी किससे, सिंधु घाटी सभ्यता से। आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग उत्तर दे सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, गाय। और इससे भी एडवांस क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों हम बताते हैं क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से 2 चीज का प्रमाण तो नहीं मिला, यही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा भी जाता है। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को ये हो ही गया कि किस जानवर का अंकन नहीं है, तो गाय का। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से किस धातु की खुदाई या किस धातु का प्रमाण नहीं मिला है। तो किसका नहीं मिला है, वो है आपका क्या, तांबा का। तांबा का प्रमाण आपका नहीं मिला है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 19। तो एक तरफ दिया गया आपका महाजनपद, दूसरी तरफ दिया उससे रिलेटेड क्या, उसकी राजधानी। तो अंक की राजधानी देखेंगे तो अंक की राजधानी आपका क्या होगा, चंपा। काशी का आपका होगा वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती और वस्त्र का कौशाम्बी, ठीक है दोस्तों। तो पहला का आपका दूसरे में मिलेगा, पहले का आपका दूसरे में यहाँ पर है, और दूसरे का पहले में मिलेगा। दूसरे का पहला यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। तीसरे का चौथे में होना चाहिए, तीसरे का चौथा। तो आपका करेक्ट उत्तर कौन सा था, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये प्रश्न आपका दोस्तों क्या है, लास्ट प्रश्न है। और अगला क्वेश्चन जो आगे प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक भी, मतलब वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। और यह वीडियो अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, शेयर कर दीजिए। क्योंकि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि आप लोगों को ये भी पता होगा 6 माह दिया गया है एग्जाम में, किसके, यूपीपी के, जिसमें से आपका फरवरी भी बीत गया, मार्च भी बीत गया और अप्रैल बीतने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा आपका एग्जाम या तो आपका जून में हो जाएगा या फिर जुलाई तक जा सकता है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन बनाइए और कम से कम 6 से 7 घंटे रेगुलर घर पर पढ़िए। और लाइव क्लास आप लोग हमारे देखने के लिए या वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर आप लोग मिलान करना है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कल्प का। कल्प किससे संबंधित है, यज्ञ के संपादन से, नियुक्त है शब्दों की व्युत्पत्ति से, छंद का है मंत्र से, और शिक्षा का क्या है, शुद्ध उच्चारण से। तो इस प्रकार से आपका जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर कौन सा होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी, डी वाला। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पहले का पहला, दूसरे का नहीं, पहला होगा, उत्तर नंबर पहला होगा दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि पहले का पहला सही है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप लोग बेहतरीन प्रैक्टिस पाने के लिए, और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर बहुत ही जल्द शॉर्ट ट्रिक से हम आप लोगों को जीएस समझाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो ज्योग्राफी या फिर आपका पॉलिटिक्स हो। सभी ट्रिक के माध्यम से आपको इसी क्लास में हम रखवा देंगे। इसीलिए बोल रहे हैं दोस्तों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।